So, hello students. Today I will talk about some tips for learning English. So, what are the different ways through you can learn English, and what are the different tips and tricks that you should follow for learning English? Okay. So, first step that I will tell you about read newspaper and books. अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको है ना बुक्स और न्यूज़पेपर को रीड करना पड़ेगा. मतलब यू शुड हैव टू ट्राई टू अडॉप्ट द मैथड, द हैबिट टू रीड द न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर में लाइक फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया है, फिर मतलब जैसे जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स होते हैं वो पढ़ने का थोड़ा ट्राई करो. उससे क्या होगा कि उससे आपकी एक हैबिट भी होगी न्यूज़पेपर की, जो करंट अफेयर्स हैं. सो यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू द करंट अफेयर्स ऑल्सो डायरेक्टली. ओके. और उससे क्या होगा कि जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, मतलब जो कुछ वॉकेबलरी वगैरह है, सो यू विल बी एबल टू गेट दैट एंड उसको अंडरस्टैंड करना, और उसको मतलब जो आपकी एग्जाम्स होंगी उसके आंसर में यू विल बी एबल टू कोट that vocabulary. Okay. So second step is practice writing English. Okay. So first step में तो हमने इंग्लिश को पढ़ लिया है, बट यू ऑल्सो शुड हैव टू प्रैक्टिस इट बाय राइटिंग. कि आप जैसे लिख रहे हो तो उसमें मतलब कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ना हो. ओके. सो टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम आपको क्या करना है कि आपको रीड करने के बाद, मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कि अगर कोई टॉपिक है तो वो आप कोई भी टॉपिक ले लो, लाइक फॉर एग्जाम्पल मतलब ऐसे का है, AI ML रिलेटेड है, या फिर कोई साइंस का टॉपिक है, कोई आर्ट्स का टॉपिक है, या फिर कोई अकाउंट्स का टॉपिक है. तो कोई भी एक टॉपिक ले लो, मतलब नॉट सब्जेक्ट स्पेसिफिक, आउट ऑफ सिलेबस होगा तो भी चलेगा, बट वो टॉपिक पे आप कुछ लिखे, मतलब लाइक कुछ उसके बारे में 10 लाइन्स, या फिर फॉर एग्जाम्पल लाइक यू आर राइटिंग ऐसे. तो वैसे टाइप का कुछ 10 लाइन्स या 5 लाइन्स, मतलब डेली उसकी प्रैक्टिस रखो कि आप उसको लिखे, है ना. जो जो सोच रहे हो उसकी वॉकेबलरी की पूरी लिस्ट प्रिपेयर करो, और अकॉर्डिंग टू दैट लिस्ट आपको क्या करना है, आपको आंसर राइटिंग करना है. क्लियर. मतलब आंसर राइटिंग मतलब किसी भी टॉपिक पे आपको कोई चीजें लिखनी है. क्लियर. उसके बाद थर्ड स्टेप इज अंडरस्टैंड टेंसेज. सो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि दे विल फेस मेनी एंड मोर प्रॉब्लम, लाइक टेंसेज होता है, एक्टिव पेसिव वगैरह होता है, वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला. तो वो सारी चीजों में आपको क्या करना है ना कि मतलब जैसे टेंसेस होते हैं ना उसको पहले क्लासीफाई कर लो, और जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेंसेस की प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, और पास्ट क्या था, है ना. तो ये सारी चीजों को मतलब अच्छे से अंडरस्टैंड करो, और बाकी सारी चीजें आपको विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर यू विल बी एबल टू गेट इट. क्लियर. उसके बाद लास्ट थिंग इज teach someone. मतलब like if you are talking to someone, or if you are teaching to someone else. Okay. तो उसमें है ना थोड़ा इंग्लिश बोलने का ट्राई करो. ओके. सो दैट विल बी मोर इजी, दैट विल बी मोर अचीवेबल टू यू. क्योंकि अगर हम किसी से बात करते तो मतलब समटाइम्स वी ट्राई टू कम्युनिकेट विद समवन इन इंग्लिश, क्योंकि आई एम ऑल्सो फ्रॉम मराठी मीडियम. तो आई कैन टेल यू वेरी वेल कि इंग्लिश सीखना इट इज अ टास्क ऑल्सो, इट इज अ डिफिकल्टी ऑल्सो, बट इट विल बी रेक्टिफाइबल सून. तो वो थोड़ा ट्राई करना कि अगर आपको बोलना है ना तो सीखने के लिए बोलना पड़ेगा. क्लियर. तो उसके लिए आप बोलो, है ना, पढ़ो लिखो और आप बोलना सीखो. मतलब लाइक अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो ना तो पढ़ाते पढ़ाते हिंदी भी बोलो, और एक फ्लो में ना कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस भी यू कैन ऐड. Clear. So that are some important tips and tricks that you should adopt to learn the English. Okay. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना. ओके. बाय बाय.